Hello, everybody. This is Abhishek Tiwari. Once again, I'm here welcoming you all on the very second part of the lecture of the lesson, the address of the book Snapshots of Class 11th, which is written by Marga Minko. Students, हम लोग सेकेंड पार्ट लेके मैं यहाँ हाजिर हूँ आपके पास. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ योर स्नैपशॉट लेसन 2 द एड्रेस. हाफ इसका पोर्शन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में. स्टूडेंट्स, thank you for subscribing, liking and sharing the video, and those student didn't subscribe the channel, I request them all, please subscribe the channel first of all, okay, and also press the bell icon so that you will be able to get more and more videos notifications. तो इसलिए आप उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए. सब्सक्रिप्शन के बाद आप बेल आइकन को भी जो है टच करिए जिससे कि आप ज़्यादा वीडियोस को आप मेरा जो है एक्वायर कर सकें, पा सकें. ठीक है. सो एंड फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्रिप्शंस को प्लीज़ बढ़ाइए. उसमें वीडियो केवल वीडियो देख करके ना छोड़िए, सब्सक्रिप्शन उसका सब्सक्राइब करके छोड़िए, जिससे आपको आगे फ्यूचर में और भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ. इनफैक्ट वेरी सून आई एम गोइंग टू start video lectures of grammar, it means language portions. Okay, so you will be ready to get all the videos, so that इसलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, बहुत लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी एंड आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट कि कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी बच्चों को स्टडीज़ कंटिन्यू करने में. इनफैक्ट इस लॉकडाउन के पीरियड में नो वन नोज़ कितना लंबा लॉकडाउन चलने वाला है, तो हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं. कितने लंबे समय के बाद स्कूल एंड कॉलेजेस जो ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे लास्ट में पोस्ट रिकवरीज़ जो होंगी, जो रिकवरीज़ कम्प्लीटली हो जाएंगी, तो उनके बाद जो है इन चीज़ों पर फिर से मंथन होगा, इन पर डिस्कशन होगा, फिर जाकर कि ये कंटिन्यू होगा. तो इसलिए आई थॉट कि एक पहल की जाए, कि इनिशिएटिव लिया जाए. ठीक है. देयरफॉर हियर आई एम. सो स्टूडेंट्स, देयरफॉर आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज़ गो फॉरवर्ड और ट्राई करिए. मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली मुझे जानते हैं. वीडियो पसंद आ रहा है तो ही शेयर एंड लाइक करें. ठीक है. अदरवाइज नीड नॉट टू डू सो. एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग वॉइस क्वालिटी or regarding the explanation, video quality, anything, you can ask me. You can simply comment me in the comment section. Okay. So without wasting much of your time, let us begin the video. Okay. So last day we have seen how the narrator, the author of this lesson, she went to the address post-war in Holland where her mother had told her to. Okay. Sorry. Okay. So she went over there. वो वहाँ जाती है और उसके बाद वहाँ पाती है कि वो she was rejected as the lady who was there. She did not recognize her. Okay. Therefore she went back to station, but once again she resolved that to search once more, as the address was right, the lady who wore the right cardigan of her mother, so why she was just rejecting, okay, not to recognize her. Therefore she once again went over there. This time the lady was not there, her daughter presented. She called her in. Okay. And she said that she was not, she would come later after a few minutes or hours. So lady ने कहा, उसकी daughter ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी और okay, after that हम इसके आगे lectures को study करेंगे. Okay, let's see everyone. So I followed the girl along the passage. मैंने लड़की को उसने कहा कि ठीक है आप अंदर आइए और वेट करिए. ठीक है, वेट करना पड़ेगा. तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी. सो आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज. गलियारे से होते हुए आगे गई, तो मैं उसके पीछे पीछे गई. एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का
कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. ओके, हनुक्का कैंडल होल्डर एक ओल्ड फैशन जो है आयरन का एक हैंडल एक कैरियर था कैंडल होल्डर का, विच वॉज hung next to a mirror. So she saw the thing in the passage. We never used it because it was much more cumbersome than a single so which was cumbersome than a single candlestick, means that was very cumbersome, means which is simply weightful, भारी भरकम. ओके, एक सिंगल कैंडलस्टिक से कहीं ज़्यादा भारी भरकम था वो. So which was not ever not usable up to now. So old fashioned आयरन हनुक्का, उसने कहा कि एक ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का उसने पैसेज में देखा. हनुक्का इन द सेंस इट्स जुदाइज्म, एक जो यहूदियों के रिलीजन का एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में यूज़ होने वाला एक, ठीक है, एक फेस्टिवल का एक बेसिकली जुड़ा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कैंडल होल्डर था. वो वहाँ पे लगा हुआ उसने पाया, वो बहुत भारी भरकम था उसके घर में. वो उसको इसीलिए उसने कहा कि वो कभी बहुत उसको यूज़ नहीं किया गया, कि एक सिंगल कैंडलस्टिक से कहीं ज़्यादा भारी हुआ करता था, इसलिए उसका यूज़ नहीं था वहाँ पे. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग शी गॉट जो उसने पहली बार जो है पाया था अपने घर की चीज़, जो उसके घर में उसने पहली चीज़ पाई थी. वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा कि क्या आप बैठेंगी नहीं. ओके, शी हेल्ड ओपन द डोर एंड द लिविंग रूम. ओके, उसने क्या किया, उसने ओपन कर दिया जो दरवाज़ा था लिविंग रूम का, उसको ओपन कर दिया. एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और उसके पीछे पीछे मैं अंदर चली गई. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं थोड़ा सा डरी हुई सी जो है वहीं रुक गई. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो. ओके, when she went inside, जब वो उसके पीछे पीछे उसके लिविंग रूम में गई तो अचानक से एकदम भौचक्का रह गई, हॉरिफाइड रह गई. ओके, रुक गई इसे देख करके आश्चर्य में. शी सेड आई वॉज इन अ रूम, कि मैं एक ऐसे कमरे में थी, आई न्यू जिसको मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो और जिसको मैं नहीं जानती थी. ठीक है, इसका सेंस क्या होता है सेंटेंस का, मीन्स वो कमरे को तो नहीं जानती थी लेकिन कमरे में हर एक चीज़ को जानती थी वो ना, इसलिए वो सरप्राइजिंगली उसको देखने लगी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द थिंग्स. ओके, मैंने अपने आप को अपनी ऐसे कई चीज़ों के बीच में पाया. आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिसको मैं दोबारा देखना चाहती थी. बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, लेकिन इन चीज़ों ने मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत ही आश्चर्यजनक वातावरण में ला करके दबा दिया था, खड़ा कर दिया था. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, और कहीं ना कहीं बहुत ही बेढंगे ढंग से, टेस्टलेस मतलब बेढंगे तरीके से हर चीज़ उस वहाँ पे अरेंज की गई थी. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. ओके, अब उसका रीज़न क्या था, द रीज़न बिहाइंड अगली फर्नीचर, जो बुरा एक फर्नीचर था. ठीक है, एक बेकार सा जो है फर्नीचर था, और इसके साथ साथ और द मगी स्मेल ना, मगी मतलब उमस कहते हैं उसको, उमसदार जो स्मेल थी ना, जो वहाँ पे पूरे कमरे में बिखरी हुई थी, उसकी वजह से जो है वो टेस्टलेस था सब कुछ वहाँ पे. आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. ओके, मैं नहीं जानती लेकिन मैंने बहुत ही स्कैर्सली बहुत ही कम जो है प्रयास किया, मतलब हिम्मत जुटाई जो है अपने चारों तरफ देखने के लिए. द गर्ल मूव्ड चेयर, इस लड़की ने एक चेयर मेरे सामने प्रेजेंट किया. आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और इसके बाद मैं वुडन टेबल की जो कपड़ा था, जो टेबल के ऊपर उसको टेबल पोस्ट कहते हैं गाँव में, टेबल कवर. ठीक है, उसको मैं देखने लगी. ओके, आई रब्ड इट, मैंने उसको रगड़ा. ओके, माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, उसको रगड़ने से मेरी उंगलियां जो हैं रबलिंग से गर्म हो गई. आई फॉलोड द लाइन्स
ओके मैंने उन लाइंस को फॉलो किया ऑफ द पैटर्न, मतलब जिस तरह के पैटर्न उसके ऊपर बने थे उस कवर के ऊपर, मैंने उसको अपने उंगलियों से टच करते हुए फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी बर्न मार्क ना, उसको ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी किनारे पे एक बर्न मार्क, एक जला हुआ मार्क होना चाहिए, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जो कभी भी रिपेयर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, उसने ये चीज़ें सर्च करनी शुरू की उस कवर पे। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, उस लड़की ने, होस्ट जो थी उस घर की, वो डॉटर ने कहा कि माई मदर विल बी बैक सून, मेरी मदर बहुत जल्द ही आ जाएंगी। ओके, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना ली है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय पियेंगी? थैंक यू, उसने रिप्लाई किया। ओके मीन्स जो अपने सामान को लेने आई थी वो डॉटर, उसने रिप्लाई किया। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने देखा कि लड़की ने जो है उसने कप को लिया जो है, जो विच वॉज रेडी ऑन द टेबल, टी टेबल, जो टी टेबल पे रखे हुए थे। शी हैड अ ब्रॉड बैक ना, उसका भी अपना एक ब्रॉड बैक, मीन्स उसका भी जो बिलो द बैक जो पोर्शन था उसके बॉडी का पोस्चर, उसका भी बेढंगा था, जस्ट लाइक हर मदर, जैसे उसके मदर का था। शी पावर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद पॉट से, एक टी पॉट से ना एक कप में जो चाय उड़ेला उसने। ऑल इट वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उन सब के ऊपर एक गोल्डन बॉर्डर चढ़ा हुआ था उनके ढक्कन के ऊपर, जो टी पॉट वगैरह था। आई रिमेंबर शी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, मुझे याद आया कि उसने खोला एक बॉक्स उसने खोला और उसमें से कुछ टी स्पून्स निकाले, कुछ चम्मच निकाल के बाहर किए। दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये बड़ा अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपने ही वॉइस में अपने आप को बोला कि दैट्स अ नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई पड़ी। ओके, इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक ये साउंड था, वॉइस था। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मानो जैसे हर साउंड उस रूम में अलग अलग आ रहा था। ओह यू नो अबाउट देम, ओह आप इनके बारे में जानती हैं। शी हैड टर्न राउंड एंड बॉट मी माई टी, वो मेरी तरफ मुड़ी लड़की, होस्ट जो गर्ल थी, और उसने मुझे चाय मुझे ऑफ़र किया। ओके मुझे ला के दिया। शी लव्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट्स एंटीक, ओके वो कहती है कि मेरी माँ कहती हैं कि ये बहुत ही एंटीक हैं, ये बहुत ही विशेष चीज़ें हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमें ये बहुत ढेर सारी चीज़ें मिल गई हैं। ओके, शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे के चारों तरफ इशारा किया। शी फॉर योरसेल्फ, अपने आप से ही देख लीजिए कितनी एंटीक चीज़ें हमारे घर में है। ओके, आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ना। आई न्यू, मैं जानती थी, विच थिंग्स शी मीन्ड, कि वो किन चीज़ों की बात कर रही थी। मीन्स वो सारी चीज़ें उसी से बिलोंग करती थी जिसको वो छोटी लड़की उसको दिखाने का प्रयास कर रही थी, ट्राई कर रही थी। I just looked at the still life over the tea table. Okay, फिर मैंने देखा at the still life over the tea table, मैंने टी टेबल के ऊपर सब कुछ वैसे ही रुका हुआ देखा पाया जो है। As a child I had always fancied the apple on the pewter plate. Okay, जैसा कि मैं एक बच्चा, जब मैं बच्ची हुआ करती थी, okay, तो किस तरीके से जो मैं एक तरह से चीज़ें मेरे साथ होती थी। ठीक है, तो उसने देखा कि आई हैड ऑलवेज फैंसीड, मतलब मैं इन चीज़ों की बहुत शौकीन थी। ओके, द एप्पल ऑन द पेप्टर, ओके, द एप्पल ऑन द पेप्टर प्लेट मीन्स पेप्टर को हम सिंपली कहते हैं जस्ते का प्लेट। ओके, सो जस्ते कोई बना हुआ, तो पेप्टर प्लेट पे मैंने एप्पल को वैसा ही देखा जैसे मेरे समय में होता था पे टेबल पे। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम हर चीज़ के लिए इसका उपयोग करते हैं। शी सेड, उसने कहा, उस लड़की ने कहा। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल,
ना एक बार हम इसमें खा लेते हैं, ठीक है, तो हम प्लेट्स को यहाँ पे ऐसे वॉल पे टांग देते हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, ना मैं इसको बहुत चाहती थी, ठीक है, बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल नहीं था। ओके, आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल। उसके बाद नैरेटर ने जो है वो जो बर्न मार्क एक्सपेक्ट कर रही थी, उसने टेबल पे वो बर्न मार्क, वो जला हुआ शाइन देखा टेबल पे उस कवर में। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। उस लड़की ने मुझे क्वेश्चन जैसे वो कोई क्वेश्चन करने वाली हो, जैसे वो बहुत ही सस्पेक्टिवली मुझे देखती है। येस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। नरेटर ने कहा कि हाँ, यू गेट सो यूज, मतलब तुम तो बहुत यूज टू होगी ना इन टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, इस घर में इन सभी लवली थिंग्स को छूने की तुम तो बहुत शौकीन होगी ना। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, ना अब तुम इनको बहुत कम ही, बहुत मुश्किल से इनको तुम देख पाओगी। ओके, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग। ओके, तुम केवल नोटिस करोगी जब कोई चीज़ मिसिंग होती है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, ना तो उसे रिपेयर करना पड़ता है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, और क्योंकि तुमने इसको उधार में लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा वो उसकी डॉटर को बोलती है, मिसेस डार्लिंग की डॉटर को बोलती है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, और दोबारा ऐसा कहने के बाद एक अननेचुरल, एक अस्वाभाविक जो है आवाज़ मेरे अंदर से आती है, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ती है मुझे। आई वेंट ऑन, मैं बोलती जाती हूँ। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे एक बार पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ इन सिल्वर स्पून्स वगैरह को पॉलिश करने में। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत पहले की बात थी। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और मैं उन दिनों में संभवतः बोर हुआ करती थी। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, या मुझे ना घर पे रुकना पड़ता था, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, ना उसने मुझसे कभी पहले ऐसे नहीं पूछा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, ना मैंने उससे पूछा था कि कौन सा सिल्वर। शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड, ओके, उसका मतलब था और उन्होंने रिप्लाई किया सरप्राइज्ड, ओके, दैट इट वाज द स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ्स, कि वो सिल्वर कुछ और नहीं थे, बट माई मदर ने मुझे ऑफ़र किया था दैट इट वाज स्पून्स, कि वो चम्मच थे, फॉक्स थे मतलब कि कांटेदार चम्मच, एंड नाइफ्स चाकू थे, ऑफ कोर्स, ओके, यही सब चीज़ें थी जो मेरी मदर ने मुझे ऑफ़र किया था पॉलिश करने के लिए। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बहुत ही स्ट्रेंज था सब कुछ। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और मैं रियली मैं बता रही हूँ कि मैं जानती नहीं थी कि जो कटलरीज़, जो मैं फॉर्क स्पून वगैरह मैं यूज़ करती हूँ ना, खाने में जो खाने के लिए जो यूज़ करती हूँ, तो एवरीडे हर रोज़ की रोज़मर्रा के जीवन में ये सिल्वर का था, मैं इसको जानती ही नहीं थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, ऐसा सुन करके वो जो लड़की थी वो दोबारा हंसी, ओके, एंड सेड आई बेट यू डोंट नो इट इज़ इधर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, ना आई बेट यू, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, यू डोंट नो इट इज़ इधर, आप अभी भी नहीं जानती कि क्या है, सिल्वर का है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, जब उसने ऐसा कहा तो मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा। ओके, व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि हम खाते किस चीज़ से थे। ओके, वेल यू डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, उसने हिचकिचाहट दिखाई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रार, ओके, ऐसा कहने के बाद, ऐसा शो करने के बाद वो बगल में जाती है और एक साइड बोर्ड को ओपन करती, साइड बोर्ड के पास जाती है, एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वो एक ड्रॉर को ओपन करना चाहती थी। आई लुक, मैं देखूंगी, इट इज़ इन हियर, ना कि वो चीज़ें वहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। आई जम्प्ड अप, मैं उछल के खड़ी हुई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, कि मैं समय भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ओह, तो बहुत लेट हो चुकी थी, मुझे अपना ट्रेन पकड़ना था, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने ड्रॉर पे अपना हाथ रखा था, और तब तक मैंने कहा डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, उसने मतलब कहा कि डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर,
कि क्या आप मेरी माँ हाथ रख के ऐसे पूछती है कि डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, कि क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहती? नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। ओके, उसने कहा नहीं, नडर ने कहा कि नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक चल के आई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने ड्रॉर को ओपन किया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, ओके, मैं अपना रास्ता अब जा सकती थी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं गलियारे से होके जा रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, तो मैंने चम्मचों और कांटेदार चम्मचों की जो जिंगलिंग होती है, उनके टकराने की जो आवाज़ होती है, मैंने उसको सुना। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप द नेम प्लेट, उसके बाद कॉर्नर पे जब मैं रोड पे आई और कॉर्नर पे मैं खड़ी हुई तो आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट को देखा फिर से। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, उस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं मकान नंबर 46 पर ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस भी सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैंने रिजॉल्व किया कि मुझे अब इसको और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं यहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ और फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यूज़, ओके, लॉस देयर वैल्यू। उसने कहा आई वुडेंट गो बैक, मैं नहीं जाऊँगी देयर, वहाँ पे, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, कि जो चीज़ें वहाँ पे हैं, दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो आपकी मेमोरी से लिंक्ड होता है ना, विद द फैमिलियर लाइफ, जो आपकी जानी पहचानी जीवन से या आपके पहले के टाइम्स जुड़ा हुआ होता है, इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, उसका क्या होता है, उसकी वैल्यूज़ तुरंत ख़त्म हो जाती हैं ना जब आप उसको दोबारा जाते हैं तो। व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम, ओके, जब कठोरता से आप उनसे अलग हो जाते हैं, यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, तो आप पाते हैं कि आप उनको एक स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में आप उनको पाते हैं। ठीक है, जब आप ऐसे दूरी बना लेते हैं तो आप उनको एक आश्चर्यजनक जो है आप उसको इर्द गिर्द चीज़ों को पाते हैं। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम, और मैं इनका क्या करती, ओके, इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और क्योंकि मैं एक छोटे से रेंट के रूम में रहती थी, वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ पे यू नो जहाँ पे जो शेड्स थे, ओके, श्रेड्स of black white papers, you know, simply threads, you know, which is basically उसको कहते हैं कतरना, जैसे चूहे वगैरह कतर देते हैं, तो स्ट्रेट्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर्स ना, काले काले जो पेपर्स के स्ट्रेट्स थे, कतर थी, वो जो है स्टिल हंग, वहाँ पे लटके हुए थे मेरे कमरे में, अमंग द विंडोज़ एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी। ठीक है, और इसके अलावा जो है नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी, और कुछ मुट्ठी भर कटलरीज़ के अलावा और कुछ भी वहाँ रखने ना। फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, एक पतले सकरे जो टेबल ड्रॉर था वहाँ पे उसके अलावा और कुछ भी फिट ना हो पाती। ओके, सो ये सब सोच करके उसने क्या किया, उसने सोचा कि इन मेमोरी से दूर हो जाना ही अच्छा था। ओके, देयरफॉर शी रिजॉल्व्ड, ओके, आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने रिजॉल्व किया कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ओके, ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, जो भी चीज़ें मेरी थी मैं सबको भूल जाऊंगी, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और सबसे आसान होगा ये। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स। ओके, वी हैव accomplished this and this has been end right now. Okay, so how was the lecture, how much you benefited with it? Did you please listening the lecture, the voice quality and everything, whatever, or whether you have any queries, you can contact me through message or through call. Okay, you all know very known to me now, and those are actually wishing to contact me, whether they don't have number, they can contact me, they can comment me in the comment section, I'll definitely provide them the number. Okay, or otherwise you can also contact me in the comment box of the YouTube platform. So students, this is what the explanation of this lesson. We have accomplished this lesson in 2 parts. This is the second one. Okay, and this is what the completion of this lesson. How did you feel it? Okay, definitely tell me please. I would be waiting for your response. Thank you everyone. Thank you for watching it. Thank you for liking it.
Thank you for subscribing it, and thank you for all sharing it. Okay, thank you. Very good day ahead.